नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसे शास्त्रों में कलियुग कहा गया है। एक ऐसा समय जहां धर्म कम और अधर्म ज्यादा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस घोर कलियुग की शुरुआत आखिर हुई कैसे? क्यों एक महान राजा ने कलियुग जैसे राक्षस को जिंदा छोड़ दिया? और कैसे सोना यानी गोल्ड हमारे विनाश का सबसे बड़ा कारण बना? आज हम सुनेंगे श्रीमद्भागवतम से जुड़ी वो सच्ची घटना जब धरती पर पहली बार कलियुग ने अपना पैर रखा। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव अपना राज्यपाट छोड़कर हिमालय की ओर चले गए, तब हस्तिनापुर की गद्दी पर अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित बैठे। परीक्षित एक बहुत ही न्यायप्रिय और धार्मिक राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। लेकिन समय का चक्र घूम रहा था। द्वापर युग खत्म होने वाला था और कलियुग दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। एक बार राजा परीक्षित अपने राज्य के भ्रमण पर निकले। वहां उन्होंने एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक बैल है जिसका सिर्फ एक ही पैर बचा है और पास ही एक गाय खड़ी है जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। दरअसल वो बैल कोई साधारण पशु नहीं बल्कि साक्षात धर्म थे। और वो गाय स्वयं धरती माता थी। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दया, पवित्रता और तपस्या। लेकिन कलियुग के आते ही 3 पैर टूट चुके थे और धर्म सिर्फ अपने आखिरी पैर यानी सत्य के सहारे खड़ा था। तभी वहां एक डरावना काला पुरुष आया। उसने राजा के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसके कर्म राक्षसों वाले थे। वो साक्षात कलियुग था। उसने आते ही उस लाचार बैल और गाय को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। ये देखकर राजा परीक्षित का खून खौल उठा। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और गरज कर कहा, कौन है तू अधर्मी? मेरे राज्य में निर्दोषों को मारने की हिम्मत कैसे हुई? अर्जुन का वंशज अभी जिंदा है। तेरा अंत निश्चित है। राजा को क्रोध में देख कलियुग समझ गया कि वो उनसे जीत नहीं सकता। वो डर के मारे तुरंत राजा परीक्षित के पैरों में गिर गया और जान की भीख मांगने लगा। राजा परीक्षित शरण में आए हुए को कभी मारते नहीं थे। उन्होंने कहा, मैं तुझे जीवन दान देता हूँ, लेकिन तुझे मेरा राज्य छोड़कर जाना होगा। तब कलियुग ने कहा, हे राजन, आपका राज्य तो पूरी धरती पर है। मैं कहाँ जाऊँ? मुझे रहने के लिए कोई जगह दे दीजिए। सोच विचार कर राजा परीक्षित ने कलियुग को रहने के लिए 4 जगह दी। पहला, जहां जुआ खेला जाता हो। दूसरा, जहां नशा किया जाता हो। तीसरा, जहां पराई स्त्री के साथ संबंध हो। और चौथा, जहां हिंसा या जीव हत्या होती हो। लेकिन कलियुग चालाक था। उसने कहा, प्रभु, ये जगह मेरे लिए कम है। मुझे एक और स्थान दीजिए। और तब राजा ने उसे 5वां स्थान दिया, सुवर्ण यानी सोना गोल्ड। दोस्तों, यही वो पल था जिसने इतिहास बदल दिया। सोना मिलते ही कलियुग के पास वो 5 बुराइयां आ गईं, क्योंकि जहां ढेर सारा पैसा और सोना गलत ढंग से जमा होता है, वहां झूठ, नशा, काम और हिंसा अपने आप आ जाते हैं। कहा जाता है कि उसी वक्त कलियुग सूक्ष्म रूप लेकर राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में जा बैठा। इसने राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी और इसी के बाद राजा से एक ऐसी गलती हुई जिसने उनकी मृत्यु का मार्ग खोल दिया। राजा परीक्षित की ये कहानी हमें सिखाती है कि बुराई को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। और सबसे बड़ी सीख, धन या सोना बुरा नहीं है, लेकिन उसके प्रति जो हमारा लालच है, वही कलियुग का असली घर है। अगर आपको ये पौराणिक कहानी पसंद आई हो, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।